सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर हमारा चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो इससे पिछले वाला चैप्टर था ना। यस सर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला हमारा चैप्टर है, और इसका हम चैप्टर का कर रहे हैं पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 कर रहे हैं ना चैप्टर का। यस सर। तो पिछले चैप्टर Yes, में, sir. पिछले क्लास में हमने जो है बेटा चैप्टर इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने ये करा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते क्या है क्वेश्चन, कि इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000 एंड रेट इज इक्वल टू 10%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, देन फाइंड SI। यदि मूलधन हमारे पास 3000 दे रखा है, दर दर 10% दे रखी है, समय 1 वर्ष दे रखा है, तो साधारण ब्याज निकाले। तो मुझे एक चीज बताओ, साधारण ब्याज, चलो पहले हम लिख लेते बेटा। सबसे पहले हमने लिखना है जो हमारे को दिया है, प्रिंसिपल दिया है जिसको हम मूलधन बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन। कितना दिया है हमारे को, 3000। 3000। ठीक है, मुझे फॉर्मूला बताना आपने अभी क्या होता है, रेट दर। सर 100 करके। हाँ, हैंड रेस कर लो, दर। फिर टाइम मतलब समय, तो समय हमारे को यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष, 1 ईयर। चलो अभी बताओ जरा, इसमें हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है SI, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो साधारण ब्याज हमने निकालनी है। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और बटे में हमारे पास आएगा 100, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, साधारण ब्याज का। ठीक है, बोलो भी, रिपीट करो सब लोग अपने मुंह से बोलो। समय बटा 100। वेरी गुड, रिपीट करता रहना आपने, फिर ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज कितनी है, लेफ्ट साइड तो यही रहेगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम साधारण ब्याज बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड तो यही हमारे पास रहेगा। अब राइट साइड इनकी वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 3000। ठीक है, दर हमारे पास रेट थी 10%, तो इसको 10 लिखेंगे सिंपल, परसेंटेज का इसका अपॉन में 100 आ जाता है पहले ही, और टाइम हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इस परसेंटेज का अपॉन में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 लिखेंगे जो फॉर्मूले में हमारे पास होता है। बस सिंपल है। अब ध्यान से सुनना है आपने, कि हमने एक चीज पहले ही पढ़ी है, कि ऊपर जब तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है, नीचे एक सिंगल नंबर है, तो तीनों में से किसी को भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर सेम टेबल में आ रहा है या एंड में 0 आ रही है। जैसे यहाँ पे 1 0 है, तो 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लो, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लो। अब मुझे बताओ अपॉन में कितना बच गया, अब यहाँ पे 1। ठीक है, 1 बच गया, तो 1 अपॉन में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 300 बच गया, इंटू 1 वही आ जाएगा, 300 आ जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे 300 बच गया ना, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 1 इंटू 300 300 बनेगा, अपॉन में 1। तो मतलब हमारा आंसर जो है सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज जो है हमारा ₹3000 बन चुका है यहाँ पे आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ, ये हमारा पास आंसर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जैसा कि बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि 15 दिसंबर से, मतलब आपके एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो है 15 दिसंबर से हमारा बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी सेकंड बैच में कोई भी एडमिशन लेना चाहता है, आपका नॉन हो, तो आप जरूर एक बार इन्फॉर्म करना उनको। ठीक है, उनको नंबर आप दे सकते हैं 82 190 39 612। ठीक है, कोई भी आपका नॉन हो जिसको लगता है कि तैयारी करना चाहता है कोई, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप जो है दूसरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो है फर्स्ट बैच की जितनी भी हमारे पास क्लासेस हो कंटिन्यू चलती रहेगी। भी बोल रही थी कि मैंने भी क्लास करनी है। बेटा आप लोग मेरा नंबर प्रोवाइड कर देना उनको। ठीक है, और मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, फिर मैं खुद एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्या है, कब से बैच स्टार्ट होना है। ठीक है, आपने दूसरों की हेल्प करनी है, ऐसा नहीं सोचना है कि आपने ही पढ़ना है, आप ही निकलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ आपकी फ्रेंड या आपका नॉन निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा ही है ना। ठीक है, तो बेटा आपका नॉन कोई हो, गरीब हो, जैसे मान लो कोई, मान लो कोई बच्चा जैसे फीस भी पे नहीं कर सकता, या कोई पढ़ने के लिए अच्छा हो,
तो कोई बात नहीं, हम फीस में भी हम कंसेशन दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं अगर कोई बच्चा गरीब हो, पुअर बच्चा हो कोई, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने फीस में थोड़ी बहुत कंसेशन दी है, कुछ बच्चे गरीब है और पढ़ने के लिए अच्छे हैं तो उनको भी हमने फीस में कमी दे रखी है। कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने रिकमेंडेशन आगे से आगे हमारे को बच्चे रिकमेंड किए हुए, उनकी भी फीस हमने लेस की है, याद है, कुछ है बच्चे जिनकी हमने फीस कम की है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप बच्चों को एक बार इन्फॉर्म कर दो, फिर हम खुद कर लेंगे बात उनसे, ठीक है। यस सर। हाँ, आपने जरूर आपने बोलना है बेटा, क्योंकि इससे फिर ऐसा है कि बैच हमारे पास एक बैच बन जाएगा और आपकी क्लासेस भी चलती रहेगी और एक बैच हमारे पास और बनता रहेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, 7th क्लास के बच्चे, क्या बोल रहे हो बेटा। सर जी 7th क्लास के बच्चे लगा सकते हैं? 7th क्लास के बच्चे बेटा नवोदय के फॉर्म तो भरे नहीं होगे उन्होंने ना, 7th क्लास में फॉर्म हम दे जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो 7th क्लास के ऑनलाइन क्लासेस ये हमने स्टार्ट नहीं की है, आई बात समझ। हाँ, यस सर। तो 7th वाले नहीं लगा सकते फिलहाल, अभी नवोदय की हमारे बैच चल रहे हैं अगले साल से, या फिर हम देख सकते हैं कि जनवरी से हो सकता है 10th के बैच स्टार्ट करें, 10th क्लास के, या फिर 6-7 के स्टार्ट करें, ठीक है। जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। मैथ्स और साइंस का और इंग्लिश का लगा सकते हैं हम कि बैच स्टार्ट करें जनवरी से। जैसे आप घर में फ्री होते ना, कुछ बच्चे 7th 8th के जो भी बच्चे फ्री होते तो उनको हम जो है मैथ्स इंग्लिश और साइंस की जो है 2 महीने या 3 महीने की क्लासेस ऑनलाइन रख सकते हैं। क्लियर है। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर अपडेट करेंगे बेटा, आपको ग्रुप में भेज दूंगा, अगर कुछ भी होता है, कुछ भी नया बैच खुलते हैं या कुछ भी होता है तो आपको फिर अपडेट किया जाएगा, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोलता है कि प्रिंसिपल हमारे पास जो है 6000 है, रेट 5% है, टाइम 1 है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, करो सॉल्व आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, और फटाफट हैंड रेज करते जाओ। मूलधन हमारे पास दिया है, दर दी है, समय दिया है, ब्याज निकालनी हमने, बस हैंड रेज करते जाओ। सॉल्व करना भी बिना सॉल्व करके कोई हैंड रेज नहीं करेगा, कॉपी पे अभी करो इसको सॉल्व। मैं तब तक लिख लेता हूँ जो हमारे को दिया है। मूलधन दे रखा है 6000 प्रिंसिपल, और रेट आपको यहाँ पे दे रखा है, रेट या फिर दर। शाबाश, हैंड रेज करते रहो, मैं खुद पूछ लूँगा। और जो राइट आंसर होता है आपने चेक करना है आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समय हमारे पास 1 ईयर दे रखा है, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, हमने निकालना है ऐसा ही साधारण ब्याज। पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, बस डिजिट सेम, नंबर चेंज है यहाँ पे। कितने बच्चों ने कर लिया, 4 बच्चों ने कर लिया, शाबाश, जल्दी करो, 1 मिनट देता हूँ आपको फटाफट। निकालो साधारण ब्याज, शाबाश। 7 बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड। चलो भैया अनुभव आप बताओ, अनुभव कितना आंसर आया। सर 300। 300, ठीक है। सोनाक्षी शर्मा आपका, 300। ठीक है। वैभव सिंह, 300 सर। वेरी गुड, ठीक है भाई, 300। आरव कंवर, चलो देखते हैं 300 इसका आंसर आएगा। इसमें सिंपल वैसे ही होना है बेटा जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया ना, ऐसा ही हमने सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि एसआई निकालने के लिए बोला हो तो एसआई का फॉर्मूला लगेगा P/R/T, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एसआई का एक और फॉर्मूला भी होता है किसी को याद, साधारण ब्याज का एक और फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हाँ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वेरी गुड, शाबाश। देख के बोल रहे हो कि आते हैं आपको। आता है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटा। एक ना एसआई का और एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको लिखाया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला आपने तब लगाना जब आपको क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों चीजें दी जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी अमाउंट नहीं दे रखा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 चीजें हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। प्रिंसिपल की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6000,
रेट की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 ही लिख, परसेंटेज का नहीं लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, परसेंटेज तो अपॉन में 100 आ जाता है, और टाइम 1 और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, जीरो से एक जीरो कट गई, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में है तीनों ना, तो हम कैंसिल आउट कर सकते, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल आउट करनी है आपने। यहाँ पे आएगा 60 इंटू 5 इंटू 1, जो हमारे पास ये 5 बनेगा, तो ये 300 आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकला, SI, जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, साधारण ब्याज। ठीक है बेटा। इस चैप्टर से आपके पास ना बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टफ टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आपको अगर बेसिक क्वेश्चन आएंगे तभी टफ क्वेश्चन कर पाओगे ना, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कभी आप क्वेश्चंस करते हो ना, तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको ऐसे ही कराता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करते हैं हम, फिर हम चलते हैं मॉडरेट, जो ज़्यादा इजी भी नहीं होते, ज़्यादा टफ भी नहीं होते, उसके बाद लास्ट में हम करते हैं टफ लेवल के क्वेश्चन जो थोड़े टफ होते हैं। आपको अप्रोच ऐसे ही करना है, जब आप रिवीजन करोगे सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर टफ। समझ आई बात? यस ठीक है, तो अभी आपको आसान आसान लग रहे होंगे, लेकिन आगे आगे जाके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम देखेंगे ना जब, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से टफ टफ के क्वेश्चन टफ आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन समझ सकते हो आप। नेक्स्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड SI इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 एंड टाइम इज इक्वल टू 8 ईयर 4 मंथ, मतलब मंथ में भी दिया हुआ हमारे पास समय, और रेट दे रखा है 3%। साधारण ब्याज कितना होगा यदि मूलधन हमारे पास 12,000 है, समय 8 वर्ष है, और 8 वर्ष और 4 महीने है, और दर हमारे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है, दर हमारे पास यहाँ पे आएगी, दर हमारे पास कितनी दी हुई है, 3%। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे, महीने तो निकालते हैं, इसको इजी है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको फिर से लिख लेंगे एक बार, बार बार लिखोगे तो आपको याद होता जाएगा कि कैसे कैसे हमने इसको करना है। मूलधन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मूलधन हमारे पास यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, इसमें हमारे पास यहाँ पे समय को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रेट लिख लेता हूँ मैं, दर दर हमारे पास कितनी दी हुई है, 3%। 3%। उसके बाद समय, टाइम, जो समय हमारे पास है ये दिया हो बेटा आपको 8 years एंड 4 months। यहां पे दिक्कत है कुछ, ठीक है, हैंड रेज नहीं करो भाई, मैंने पूछा ही नहीं आपसे, अभी हैंड रेज नहीं करना बीच बीच में, ऐसे ही क्यों करते रहते हो आप लोग। यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको एक चीज बता दी कि समय हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है, वर्ष में होना चाहिए, ओनली समय साल में होना चाहिए, लेकिन यहां मंथ में भी आ गया, तो इस मंथ को क्या करना पड़ेगा आपको, 12 से बदलना पड़ेगा। हाँ 12 से भाग करना पड़ेगा, और मंथ जो है यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो कभी भी महीने को आप ईयर में बदलते हैं तो 12 से भाग करते हैं, याद रखना आपने। 8 ईयर तो पहले ये ईयर्स में है, वर्ष में है, इसको तो चेंज करेगी नहीं, एंड की जगह प्लस लगा देंगे, और 4 को डिवाइड करेंगे 12 से, और यहाँ पीछे लग जाएगा ईयर्स, मंथ हट जाएगा। अभी सेम टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 8 ईयर प्लस 1/3 ईयर। तो ये डायरेक्ट जब आप इसको प्लस करोगे ना, जैसे आप प्लस करते हो अपॉन 1 रख के इसको एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास बनेगा 25/3 ईयर। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना सिंपल इंटरवल। देखो इसमें नई चीज आपको जो सीखने को मिली, वो नई चीज यही सीखने को मिली आपको कि ये जो है इसको चेंज करना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन इसमें दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 8 को ऐसे ही रखोगे, इसको ईयर में बदलोगे, और इन दोनों को प्लस कर दोगे, ऐसे करते हैं ना प्लस, जैसे आपको मैंने बताया था अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप इसको। ये बनेगा क्या बोलते हैं 8, 1 के टेबल में 3 जाता ना, ये 3 इंटू 8 प्लस इसके टेबल में 1 जाता, 1 इंटू 1, मतलब ये 8 24 प्लस 1 बन जाएगा, ऐसे बनेगा। ये मैंने आपको सिखाया है, ये प्लस करना कराया है ना, ठीक है। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने, तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ फटाफट।
बताओ बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, बस बस बस, ठीक है। तो यही आपने बोला कि साधारण ब्याज हमारे पास रहेगा मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, गुणा दर मतलब रेट, गुणा टाइम मतलब समय, और इनको गुणा करके अपॉन में हमारे पास आता है यहाँ पे 100। ठीक है, तो बस सिंपल यहाँ पे वैल्यू रख दो। प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000 है, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है, रुपीज वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारे पास जहाँ समय है ना बेटा 25/3, तो 25 यहाँ पे आएगा और 3 हमारे पास जो बटे में आएगा ऐसे यहाँ पे। और जो यहाँ पे अपॉन में 100 था वो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। अब यहाँ से आपने देखना है कोई सेम टेबल में आ रहा है, ये और ये सेम टेबल में आता है ना, और बीच में मल्टीप्लाई है। जब बीच में मल्टीप्लाई है तो अंश और हर ये आपस में कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्लियर है सबको? यस यस ये हमारे पास यहाँ पे बेटा कैंसल आउट हो जाएगा बस। अब फिर से आपको कहीं नीचे ऊपर कटने वाला दिख रहा है, तो ये देखो ये सेम अपॉन में है, तो यहाँ पे 2 जीरो जो है 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगी। हमेशा 1 जीरो एक को ही कैंसिल आउट कर सकती है, 1 जीरो दूसरी जीरो दूसरी जीरो। यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, तो 1 इंटू 1। अगर यहाँ पे 1 ना बचता तो ये गुणा हो गया, यहाँ पे 1 इंटू 1 1 ही बनेगा ये, ठीक है। ये 1 और ये 1 जो है आपस में क्या हो गए, गुणा, क्योंकि इनके सबके बीच में गुणा है ना, तो ये और ये हमेशा गुणा हो गए, और ऊपर वाले आपस में गुणा हो गए, ये जो बच गया हमारे पास वापस। तो न्यूमरेटर में क्या क्या बचा हमारे पास, बताओ भाई फटाफट। 320 कितना बचा? हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ तो 1 है, 1 25 के साथ गुणा हो जाएगा, या 120 गुणा 1 हो जाएगा, तो 120 ही बनेगा, 1 गुणा होकर तो वही बन जाता है वापस। और यहाँ पे 25 बच गया हमारे पास, अपॉन में 1 इंटू 1 1 ही है बच गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना है हमारा आंसर भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है गुणा करके? 3000 किया है किसने गुणा? लो जी, ये रुपीज आया, मतलब 12,000 पे ना 3,000 ब्याज देनी पड़ेगी आपको। कब के लिए? 8 साल 4 महीने के लिए आपने पैसे लिए, और 3% के दर से, मतलब 3% के दर से आप अगर 8 साल 4 महीने के लिए पैसे लेते हो, तो आपको 30% के दर से जो है 3,000 रुपये उधार वो देने, सॉरी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा रुपीज देने पड़ेंगे, ब्याज देनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है, तो ऐसे आपने सॉल्व करना है, आसान आसान क्वेश्चन, अभी बेसिक्स ही कर रहे हैं हम, टफ क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे बेटा, इसको आपने ऐसे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि मिस्टर मित्तल टेक्स लोन ऑफ ₹25,000। मिस्टर मित्तल ने जो है 25,000 का लोन लिया, एंड रिपेज एन अमाउंट ऑफ 31,000। और उसने वापस कितना रुपए लोन किया, वापस कितने रुपीस दिए उसने? हाँ, एट द एंड ऑफ 2 years। कब वापस दिए? 2 साल बाद। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मित्तल था ना बेटा, उसने 25,000 रुपए जो है उधार लिए। अब जो पैसा उधार लेते हम क्या बोलते उसको? मूल, क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन या फिर प्रिंसिपल। बेटा इतना तो बताया मैंने आपको, आप लोगों को याद नहीं रह रहा है। अब 25,000 उसने लिए थे, लेकिन उसने लौटाए कितने वापस उसको लौटाए उसने 31,000। तो जो हम पैसा वापस लौटाते ना, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, देखो एक्स्ट्रा प्लस 25,000 भी है इसमें और एक्स्ट्रा भी है, इसको क्या बोलेगा हम? जो 31,000 उसने पैसा वापस जमा करवाया, अमाउंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको? समझ आई बात अब? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच ही रिपेज द लोन। मतलब उसने ना जो पैसा लिया था ना, ठीक है, उसने किस दर से लिया था, रेट निकालना है हमने। अब रेट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? यस सर।
बताओ। Yes, sir. SI multiply by 100 multiply by P multiply R. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, सुन लो, सॉरी सॉरी, टी आएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये आएगा रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 P इंटू टी आएगा यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि अगर रेट निकालना तो SI भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए। इन तीनों में से क्या चीज हमारे को पता नहीं है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम भी हमारे को पता है 2 साल, मूलधन भी हमारे को पता है 25,000, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। भाई जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो बस यहीं से तो आपने समझना है कि क्या करना पड़ेगा इसमें। तो पहले देख लेते इसको, ठीक है, पहले लिख लेते कि क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे हम मूलधन, जो उसने उधार लिया था वो मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। कितने रुपए लिए थे उसने उधार? 25,000 रुपए, ठीक है। अब उसने क्या किया बेटा, उसने वापस दिए 31,000। मतलब क्या है कि 25 की जगह ना उसने वापस 31 दिए। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल से बड़ा हमेशा अमाउंट ही होता है, वो मिश्र धन ही होगा अगर प्रिंसिपल से बड़ी वैल्यू है कोई। तो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अमाउंट या फिर मिश्र धन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धन हमारे पास कितना है बताओ? 31,000। हाँ, 31,000 रुपए। अब यहाँ पे टाइम हमारे को दिया है ऑलरेडी समय, ठीक है, समय हमारे को यहाँ पे दिया है, समय कितना दिया हुआ? 2 years। 2 इयर्स, ठीक है। 2 साल। हाँ, तो बेटा हमने निकालना क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि रेट हमने निकालनी है दर। भाई किस दर से उसने पैसा उधार लिया था जो उसको 31,000 रुपये देने पड़े। अब यहाँ पे दर को निकालने से पहले, क्योंकि हमें पता है दर, ठीक है, हमारे को पता है दर, दर का फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, जिसको हम बोलते हैं दर इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो साधारण ब्याज है ये तो हमारे को नहीं दिया हुआ है, ये तो हमारे को नहीं दिया हुआ, ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये और ये हमारे को दे रखे। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये तीनों चीजें हमारे को पता होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसमें लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। मैं इसको यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें ना। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ये वाला फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल टू, बताओ भाई, बोलते जाओ, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो रख लेते हैं मिश्रधन हमारे पास कितना है बताओ भाई, मिश्रधन की जगह वैल्यू डालो, मूलधन की जगह वैल्यू डालो, कितना है? माइनस 25,000। मतलब उसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए, ये निकला हमारे पास SI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। मतलब उसने कितने रुपए जो है, कितने रुपए जो उसने एक्स्ट्रा दिए उसको हम साधारण ब्याज या फिर SI बोलते हैं। तो इसको माइनस कर लेंगे, कितने रुपीस दिए उसने एक्स्ट्रा वापस, ठीक है। अब देखो बेटा 25,000 उसने लिए थे, 31 वापस दिए, मतलब उसने एक्स्ट्रा दिए। तो एक्स्ट्रा कितने दिए? 6,000 एक्स्ट्रा दिए। जो एक्स्ट्रा देते हैं हम हमेशा वो ब्याज होती, ब्याज दी उसने 6,000 रुपये। अब लगाएंगे हम नाउ, मतलब अब हम क्या लगाएंगे इसमें, रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। लिखा है ना मैंने, याद, बोलते जाओ भाई, दर का फॉर्मूला बोलो फटाफट, सब लोग बोलते जाओ।
हाँ बस एक एक बार बोलना है सबने। शाबाश, एक एक बार बोलना, क्योंकि बोलते जाओगे तो आपको क्लास में ही ये फॉर्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू रखेंगे? साधारण ब्याज की, मूलधन की और टाइम की। हाँ ठीक है, SI की जगह इसकी वैल्यू डालेंगे 6000 इंटू 100 अपॉन में हमारे पास कितना P प्रिंसिपल कितना था अभी हमारे पास? सर 25,000। ठीक है, और टाइम कितना था हमारे पास? 2 इयर्स। बस अब हमने यहाँ देख बेटा गुणा है ना, जब ऊपर भी गुणा है नीचे भी गुणा, तो आप कहीं भी कैंसिल आउट, नीचे ऊपर आमने सामने कहीं भी कैंसिल आउट कर सकते हैं सेम टेबल से अगर कुछ चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो सबसे पहले जीरो को कैंसिल आउट करो, 3 जीरो जो है 3 जीरो से काट दो, क्योंकि कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो कट गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ वापस क्या बच गया हमारे पास बचा 6 इंटू 100 और अपॉन में बच गया हमारे पास यहाँ पे 25 इंटू 2 सॉरी। अब 2 से 6 को कैंसिल आउट कर लो या फिर 50 को काट दो, 2 से कट जाएगा ना आपका यहाँ पे। इसको काट दो, कट गया। अब यहाँ पे देखो ये बचेगा 6 इंटू 50 अपॉन में बच गया 25। 25 टू जा कितना होता है? 25 दूनी कितना होगा? कितना आया? 6 टू जा 12, कितना परसेंट आया हमारे पास दर? 12%। हाँ, तो रेट हमारे पास या फिर दर जो हमारे पास आएगी वो बनेगी 12%। ठीक है, तो जो भी रेट निकलेगा ना बेटा, रेट का आंसर जो भी आता है हमेशा उसके पीछे परसेंटेज लगती है। वैसे तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा पीछे ना फॉर्मूले में, यहाँ भी परसेंटेज आएगा पीछे, यहाँ भी परसेंटेज लगेगी पीछे और लास्ट में भी आंसर में परसेंटेज आएगी। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1500, टाइम इज इक्वल टू ईयर्स, रेट दिया है आपको। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 1500 है, समय 2 वर्ष है और दर 8% है। करो जरा इसको, निकालो फटाफट सब लोग, 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट निकालो इस क्वेश्चन को। भाई सॉल्व भी करना है। नव्या सॉल्व भी किया आपने कि नहीं किया? आंसर हैंड रेज ही कर रहे हो पहले ही। सॉल्व करो इसको, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे करो, फटाफट सॉल्व। फटाफट करो, शाबाश। 4 बच्चों का हैंड रेज हुआ है, शाबाश। चलो बताओ भाई, वैभव सिंह। सर 240। 240 यही है भाई, बाकी बच्चों का भी? यस सर। ठीक है, फिर राइट आंसर होगा। तो देखो इसको निकालते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगना है जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बोलते जाओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into T गुणा दर गुणा समय बटा 100। समय बटा 100। तो हमने ये बार बार पढ़ लिया कि साधारण ब्याज हमारे पास जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, और हमारे पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा 1500 मूलधन डाल दिया, दर की जगह रेट की जगह हमारे पास कितना डालेंगे 8, और समय की जगह डालेंगे हम 2, और बटे में हमारे पास कितने आ गए 100। ठीक है, ये SI की वैल्यू निकाल रहे भाई हम, साधारण ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है देखो भाई। लास्ट की जीरो। तो जीरो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, तो बस सिंपल हमारे पास यहाँ पे यहाँ 15 बच गया,
गुणा 8 गुणा 2। ठीक है, कितना आएगा गुणा करके भाई? 15 दूनी 30, 30 गुणा 8 24। आई बात समझ? तो इसका साधारण ब्याज हमारे पास कितने निकला? रुपीज, मतलब 240 रुपए उसको जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगी। इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगी उसकी। ठीक है, साधारण ब्याज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है कि इफ इंटरेस्ट इज 45, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, देन फाइंड द रेट परसेंट ऑफ 450 फॉर 2 ईयर्स। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। हम 450 रुपए को उधार दे रहे हैं 2 साल के लिए, और जब हमने 2 साल के लिए उधार दिया तो इंटरेस्ट कितना मिला हमारे को? 45 रुपए। 45। थोड़ा घुमा के दे रहा, ये क्वेश्चन बाकी है आसान। तो रेट परसेंट निकालना हमने, मतलब यदि ब्याज 45 रुपए है तो वर्ष के लिए 450 का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि इफ द इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट तो पहले ही दे दिया इन्होंने, जो चीज गिवन है उसको लिखते जाओ। सबसे पहले हमारे को सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट दे रखा है, जिसको हम साधारण ब्याज ही बोलेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपको यहाँ पे दे रखा है ₹45। अब इन्होंने बोला कि फाइंड द रेट परसेंट, मतलब रेट परसेंट हमने निकालना है, इसको लास्ट में लिखेंगे। फाइंड द रेट परसेंट ऑफ, मतलब इसकी रेट परसेंट निकालने तो प्रिंसिपल, मतलब दर जिसके लिए निकाली ना वो प्रिंसिपल हमारे पास रहेगा, मूलधन। तो मूलधन हमारा को यहाँ पे दे रखा है 450 रुपए। ठीक है, और टाइम हमारे को जो है समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है भाई यहाँ पे? 2 ईयर्स। रेट या फिर दर, दर निकालना है। बताओ भाई रेट का परसेंट, रेट का फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से। सर SI into 100 upon P multiplied प्लस समय गुणा मूलधन। बस ठीक है, बस। दर इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, समय। तो यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, रेट मतलब दर निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो बस SI की वैल्यू डालेंगे। SI की वैल्यू 45 है हमारे पास, गुणा 100, और बटे में आएगा हमारे पास 450 गुणा 2। अब एक चीज मुझे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर क्या दिख रहा है कि एक तो जीरो से ये कट जाएगा, और यहाँ पे 45 और 45 सेम टेबल में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो जीरो से तो हमारे पास पहले तो जीरो कट गया, दर के लास्ट में जो है परसेंटेज भी आता है। एक तो जीरो से जीरो कट गया, उसके बाद 45 कम 45, 45 कम 45, सेम टेबल में आने वाला ये। 10 गुणा 1 तो 10 बन गया, बटे में 2 गुणा 1 2 बन गया, और साथ में प्रतिशत आ गया। ये सेम टेबल में फिर से कटेगा, 2 एकम 2 के टेबल में आते हैं ना दोनों, ये 2 से कैंसिल आउट करेगा हम, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, तो 5/1 का मतलब होता है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेट की वैल्यू आई, दर की वैल्यू आई, वो कितनी आई भाई? 5%। 5%। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 B 750 फॉर 3 ईयर्स। थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आने लग रहे हैं, लेकिन है आसान, बस थोड़ी स्टेटमेंट टफ बना दी इन्होंने। हिंदी में क्या बोल रहे हैं कि किस प्रतिशत वार्षिक दर से 2500 रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 750 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज हमारे पास 750 होंगी। देखो क्या बोला जा रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि एट व्हाट रेट परसेंट का मतलब कि आर निकालना हमने, मतलब किस दर से ना। पर एनम का मतलब होता है कि साल में एक बार। ठीक है, वार्षिक दर बोला जिसको मैंने यहाँ पे, कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम
विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन का मतलब है बेटा इसके ऊपर ब्याज लग रही है, और ब्याज हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर या फिर मूलधन के ऊपर ही लगती है। ये याद रखना है आपने भाई, ब्याज किसके ऊपर लगती है? प्रिंसिपल या प्रिंसिपल या फिर मूलधन। अब ये बोल रहे कि यहाँ सुनो फिर ध्यान से, यहाँ बोला जा रहा कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन, मतलब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है? बी 750। ये सिंपल इंटरेस्ट जो है इसकी वैल्यू ये दे रखी यहाँ पे, ये नहीं दे रखी, घुमाने के लिए दे रखा आपको, आगे ये दे दिया पीछे ये दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी, हिंदी वाले तो समझ लेंगे, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको ये समझ आएगा, बाकी कंफ्यूजन में जो है आप आगे पीछे कर लोगे। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा कि 8 what rate % per annum will be the simple interest on 2500 रुपीज बी 750। ठीक है, तो यहाँ पे 750 जो है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको। प्रिंसिपल तो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है प्रिंसिपल भाई? 2500। हाँ ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है भाई 2500। ध्यान रखना कभी भी आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखी है ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ऑन के बाद ये नंबर होगा ना, ये नंबर हमेशा प्रिंसिपल होगा, हमेशा ब्याज जो है प्रिंसिपल पे लगती है। तो इसके ऊपर बोल रहे कि इसके ऊपर कितनी ब्याज लगेगी। तो ब्याज हमारे को यहाँ पे दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है, साधारण ब्याज कितनी दे रखी भाई हमारे को यहाँ पे? टाइम हमारे को दे रखा है। हमें क्या बोला है निकालने के लिए? एट व्हाट रेट %, मतलब हमने यहाँ पे रेट % निकालना है। ठीक है, मतलब दर निकालनी है हमने यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना है? दर। तो दर को निकालने के लिए हम दर का फॉर्मूला लगा लेंगे। दर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई? रेट का फॉर्मूला आपको बताओ फटाफट। सर SI मल्टीप्लाई अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पे SI की जगह हम लिखेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में हमारे पास आएगा मूलधन गुणा समय। इसको एक बार टोक दिया मैंने, फिर भी बीच में गाने गा रहा है। तो यहाँ पे रेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे फॉर्मूला जब हमने लगाया तो इसको देखेंगे कहीं पे कुछ कटने वाला तो काट लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंड की जीरो, एक एंड की जीरो से कैंसिल आउट करेंगे, दूसरी जीरो दूसरे से कैंसिल आउट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ बच गया 75 और प्रतिशत में आता है रेट, ध्यान रखना प्रतिशत लगेगा इसके पीछे। सब इज इक्वल टू के बाद आएगा हमारे पास, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा ना बीच में। 75 × 10 बच गया, अपॉन में हमारे पास आएगा 25 × 3। 25 × 3 हमारे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 75 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा, और यहाँ पे 75 और 75 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास रेट? 10%। तो रेट या फिर दर जो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया। मतलब क्या है, जो ये जो 2500 रुपये ना, मान लो हमने किसी को उधार दिए 3 साल के लिए, तो जब हमने 2500 रुपये उधार दिए 3 साल के लिए, हमारे को ब्याज मिली 750 रुपये। मतलब जब वो बंदा 3 साल बाद मेरे पैसे वापस देगा ना, तो 2500 रुपये तो उसको देने पड़ेगा, साथ में 750 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उसको मैंने जो पैसे दिए थे वो किस रेट से दिए होते? दर से दिए हुए थे। तो वो दर निकालनी थी हमने, तो मैंने उसको पैसे कितने दर से दिए थे? 10% से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजेश डिपॉजिटेड 8,000 for 4 years at a rate of 6% per annum. Find the amount she got. कि उसको पैसे कितने मिलेंगे। मतलब राजेश ने ना 8,000 रुपये बैंक में जमा किए, ठीक है, और उसको ब्याज 4 साल के लिए, कितने साल के लिए जमा किए उसने? 4 साल के लिए, और उसको ब्याज मिल रही है 6% पर एनम। मतलब साल में, पर एनम का मतलब है कि साल में वार्षिक दर जो है उसकी 6% है। तो ये बोल रहे कि उसको जो है 4 साल बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 8,000 रुपये उसने जमा किए, तो क्या होगा भैया 8,000, ये
प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या ये? प्रिंसिपल मूलधन या फिर प्रिंसिपल, जो उसने डिपॉजिट का मतलब होता है जमा कराना, जो उसने पैसे जमा किए ना, ये 8,000 रुपये, ये हमारे पास प्रिंसिपल, हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। ठीक है, अब उसने टाइम इसमें दिया हमारे पास कि कितने समय के लिए उसने जमा करवाया है, तो ये हमारे पास जो समय या फिर टाइम हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, कितने समय के लिए उसने जमा करवाया, ये 4 साल के लिए। ठीक है, अब रेट भी हमारे को यहाँ पे दिया है बेटा, दर भी हमारे को यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी, तो दर हमारे पास 6% की है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है अमाउंट। तो मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, किसी को याद है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? सर SI प्लस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है हमारे पास? सर होता है। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन जमा साधारण ब्याज। अब हमारे को ये दोनों चीजें दे रखी भाई, नो सर, क्या नहीं दिया है हमारे को? SI। तो मुझे यहाँ पे SI निकालना पड़ेगा, पहले SI निकलेगा, तब जाके दूसरे नंबर पे अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए, या फिर मिश्र धन आपको बोल सकते हैं इसको, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मिश्र धन, तो मिश्र धन निकालने के पहले साधारण ब्याज निकालनी पड़ेगी। तो SI का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले इसमें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, इसको फिर से मैं लिख लेता हूँ, साधारण ब्याज। वैसे तो हम इसको 10 बार कम से कम जो है रिपीट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? 100। ठीक है, 100। हाँ। अब इसको हम क्या करेंगे, SI या फिर साधारण ब्याज, प्रिंसिपल की जगह डाल देंगे 8,000, दर कितनी है भाई यहाँ पे? 6%। और हमारे पास रेट कितना है यहाँ पे? सॉरी, हाँ, रेट तो 6% हो गया ना। अब टाइम कितना है हमारे पास? 4 ईयर्स। ठीक है, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से हमारे पास ऊपर वाली 2 जीरो कट गई, यहाँ पे बचा 80 गुणा 6 गुणा 4। ये हमारे पास जो है ब्याज यहाँ पे आ जाएगी। तो कितनी आई ब्याज हमारे पास, बताओ भाई? जानो सर, 24 18 कितना है भाई? 24, ये हमारे पास 24 गुणा 8 32 2 3 हासिल 16 17 18 16, ये है 1900, यही है ना आपकी? यस सर। ठीक है, 1920। 920। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी ये निकला नहीं है, ये निकला हमारा आंसर। नो सर, हमारा आंसर बेटा, हमारा आंसर है अमाउंट निकालना। ठीक है, अभी तो हमने ऐसा ही निकाली ना, हमारा आंसर अभी क्या है? अमाउंट निकालना। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे नाउ, या फिर इसको बोल सकते हैं हम अब क्या कर रहे हैं हम? अब निकाल रहे हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। बताओ भाई क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, सब लोग बोलो। सर SI प्लस P। मूलधन जमा साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल की जगह इसकी वैल्यू डालेंगे और SI की जगह भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अमाउंट की वैल्यू या फिर मिश्र धन की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? हमारे पास आएगी प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितना प्रिंसिपल था, पैसा कितना उधार दिया था हमने? 8,000 रुपये, और ब्याज कितनी लगी? 1920 रुपये। जब इनको प्लस करेंगे तो ये करेगा, आएगा हमारे पास 9920। मतलब हमें कितना रुपये वापस मिलेंगे भाई? 8,000 हमने जमा किया था, वापस कितना मिलेगा हमारे को धन? 9,920। ठीक है, आई बात समझ? ये हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं आगे।
क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6000, एसआई इज इक्वल टू 250, देन अमाउंट विल बी। ये तो बहुत आसान है, मूलधन दिया है, साधारण ब्याज दिया है, तो अमाउंट निकालो भाई। आसान है कि नहीं है? कितना आएगा भाई? यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है मूलधन 6000 रुपीज़, और सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज दे रखा है ₹250। हमने निकालना है यहाँ पे अमाउंट। बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। आपकी क्लास कट गई, तो यहाँ से तो कट हो रहा था शायद, या तो मेरे नेटवर्क में कुछ इशू है। आप लोगों की क्लास कट गई थी क्या? नो सर। आवाज आ रही थी आपको? चलो कोई बात नहीं, थोड़े सा बीच में मिस होता जा रहा है ना, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो इसमें हमने निकालना है अमाउंट या फिर मिश्र धन। तो ये तो बहुत सिंपल, इसमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, एसआई भी दे रखा है, मतलब मूलधन भी दे रखा है, साधारण ब्याज भी दे रखा है। तो डायरेक्ट हम इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस एसआई वाला। ठीक है, आई बात समझ? इसमें बेटा मिश्र धन का फॉर्मूला लगेगा आपका। मिश्र धन हमारे पास हो जाएगा, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन जमा साधारण ब्याज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल या फिर मूलधन कितना हुआ हमारे पास? 6000, और ऐसा ही हमारे पास हो गया 250। तो आसान है ना ये? यस सर। ठीक है, तो कितना बनेगा ये? 6200। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6250 रुपये हमारा जो है मिश्रधन बना। मतलब 6000 रुपये को 6000 रुपये पे 250 रुपये जो ब्याज बन रही ना, तो टोटल मिश्रधन या फिर अमाउंट हमारे पास रहेगा यहाँ पे 6250। ठीक है, यस हाँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सर। बाकी हम कल इसको आगे करते हैं फिर। ठीक है, यस नेक्स्ट क्लास में इसको रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके।